दोस्तों जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। पिछला हफ्ता अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव रहा। हमने एक अच्छी खासी बढ़त गोल्ड सिल्वर में बनती हुई देखी। गोल्ड का भाव करीबन 0.80% बढ़त के साथ 4,376 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव 1.77% बढ़कर 1,54,506 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। वहीं हमने देखा कि सिल्वर के भाव में भी करीबन 1.95% की बढ़त देखी और सिल्वर का भाव करीबन 64.70 डॉलर के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। और वहीं सिल्वर का भाव डोमेस्टिक मार्केट में 1.93% इंक्रीज होकर 2,35,927 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। क्रूड के भावों में करीबन 6.5% ज़्यादा की तेजी देखी और $82 के लेवल पे क्रूड का भाव भी क्लोज होता हुआ नजर आया। तो हमने देखा कि पिछला हफ्ता पॉजिटिव रहा बट हायर लेवल से हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखी। अब यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या है कि आगे अगला हफ्ता कैसा होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ अगले हफ्ते का ट्रेंड, अगले हफ्ते का इम्पोर्टेंट ट्रेंड, अगले हफ्ते के इम्पोर्टेंट लेवल्स और किस तरीके की चाल गोल्ड सिल्वर में रह सकती है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगला हफ्ता मार्केट के लिए बुलिश मोमेंटम ला सकता है या यूँ बोलने की पॉजिटिव मोमेंटम ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा टूल है फेड मीटर वॉच, जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन पहले के मुकाबले कम हो गई है। जो पहले 44% इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी अब वो 33% रह गई है। मीन्स कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कम होती हुई नजर आ रही है और इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है जो कि करीबन 67% हो गई है। तो इससे क्लियर है कि जो सितंबर में मीटिंग होनी है उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। यूएस के डेटा जो पिछले हफ्ते आए थे जिसमें रिटेल सेल्स के डेटा, सीपीआई के डेटा, पीपीआई के डेटा आए थे, ऑन दैट बिहाफ इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कम हो गई है और इसका असर हम भारतीय बाजारों में देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, यूएस और ईरान के बीच जो सीज फायर डील थी वो मंडे को ख़त्म हो रही है और इस मंडे को ख़त्म होने के बाद देखते हैं किस तरीके का इनका डिस्कशन होता है वॉर को लेके। वो भी कहीं ना कहीं मार्केट को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि लगता है कि अब यूएस और ईरान इस मोड़ पर हैं जहां पर उनको सेटलमेंट करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हो सकता है कि नई डेडलाइन आपको यहाँ पर आती हुई नजर आए जो कहीं ना कहीं मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होगी। तो हमें लगता है कि अगला हफ्ता मोमेंटम होगा और अगले हफ्ते को कोई खास डेटा भी नहीं है जो कि मार्केट को वॉलेटाइल करे, तो एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से हो सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1,52,000 और 1,50,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल में 1,56,000 और 1,58,000, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इंटरनेशनल मार्केट में 4,340 और 4,300 ये सपोर्ट लेवल होंगे। रेजिस्टेंस लेवल में अगर हम बात करें तो 4410 और 4460 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। सिल्वर की अगर बात करें तो $62 और $60 सपोर्ट लेवल होंगे। रेजिस्टेंस में $68 और $70 ये रेजिस्टेंस लेवल होंगे। डोमेस्टिक मार्केट में सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 2,28,000 और 2,23,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 2,40,000 और 2,45,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहाँ तक ट्रेंड की बात है, ट्रेंड हमें पॉजिटिव लगता है अगले हफ्ते और यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों से लगातार गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिव क्लोजिंग करते हुए नजर आए हैं, जो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि मार्केट्स में एक रिकवरी 2 हफ्तों से लगातार दिख रही है और खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव है। इवन अगर हम एक तीसरा फैक्टर और बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स हालांकि गया था 100 के ऊपर, बट वापस इसने क्लोज किया है 99.63, तो 100 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रहा है और ये अब वहाँ से नीचे ड्रैग होता हुआ नजर आया। बॉन्ड यील्ड में भी हमने थोड़ी कमजोरी आती हुई देखी है जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट दे सकती है। हालांकि सिल्वर में भी ब्रेकआउट आना बाकी है, ब्रेकआउट नहीं आया है। 242 के ऊपर अगर सिल्वर चलती है तो आपको एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो 248 से लेकर 252 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो लेवल आ सकते हैं। कहीं ना कहीं मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया, रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिख रही है और लग रहा है कि अगले हफ्ते भी आपको एक शानदार तेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मोमेंटम स्लो हो सकता है कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्पीड से ना बढ़े, ब्रेकआउट होगा तो बहुत तेजी से आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, बट कोई भी डिप आता है वहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। क्रूड के फ्रंट पे अगर बात करें तो क्रूड WTI 85 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे 78 के नीचे नहीं जा पा रहा है। तो ये 82 से लेकर 78 के बीच की 82 से लेकर 85 से लेकर 78 के बीच की जो
रेंज बाउंड मोमेंटम है वो यहाँ पे क्रूड दिखा सकता है, इसी रेंज में रह सकता है। ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है क्योंकि ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं कम करने के जो उन्होंने ग्लोबल डिमांड की बात करी है ओपेक प्लस मेंबर्स ने, वो उन्होंने ग्लोबल डिमांड कम करके दी है, वो कहीं ना कहीं क्रूड के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो लग रहा है कि अगले हफ्ता मार्केट के लिए पॉजिटिव मूड में ला सकता है और खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है।